End of the chapter exercise of chapter 3, sum number 5. We have already done 4 sums of this exercise. Now sum number 5. Find 6 rational numbers between 3 and 4. बहुत इंपॉर्टेंट सम है बेटा, ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना. फर्स्ट है कि हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं 3 एंड 4 के बीच में. तो देखो सबसे पहले आपने क्या देखना है कि जिन रैशनल नंबर्स के बीच में आपको नंबर फाइंड करने हैं क्या उनका डिनोमिनेटर सेम है. देखो 3 का डिनोमिनेटर 3/1, 1 है डिनोमिनेटर, 4/1, तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है. अब हम क्या करेंगे, हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं. तो हम इसको क्या करेंगे, 7/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे. देखो 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसी की 3 की ही इक्विवेलेंट फॉर्म बनेगी. कैसे, ये देखो 7 से ही मल्टीप्लाई किया, 7 से ही डिवाइड कर दिया, तो 7/7 तो 1 ही हो गया ना. तो अब हम इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 21/7. तो 21/7 अगर हम कट करें तो ये 3 के ही इक्वल है, तो ये 3 की ही इक्विवेलेंट फॉर्म है. स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ओनली 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओनली 7 से मल्टीप्लाई करके तो वो 21 हो गया. तो वो 3 इज इक्वल टू 21 तो पॉसिबल नहीं है ना, बट 3 इज इक्वल टू 21/7, दिस इज ट्रू. 21/7 तो राइट कर सकते हैं हम. अब इसे क्या करेंगे, ऐसे ही 4 को भी हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड, तो ये हो गया 28/7. अगर इसे कट करके देखें 4 ही बनेगा, इसे कट करेंगे 3 बनेगा. अब 21/7 एंड 28/7 बहुत इजी मेथड है इनके बीच में. अब बड़े इजीली हम 6 रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं. 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, तो कौन से बने, 22/7. ये नहीं लिखेंगे, ये तो है ही, इनके बीच में चाहिए, ग्रेटर देन 3 लेस देन 4. तो 22/7, 23/7, 21 एंड 28 के बीच में जो भी नंबर हैं वो सब लिखो बाय में 7. 22/3, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7. These are 6 rational numbers between 3 and 4. तो अब देखिए अगर हमें कितने भी रैशनल नंबर फाइंड करने हो तो हम इस मेथड से बड़े इजीली फाइंड कर सकते हैं. तो वैसे आप लोग बता सकते हो कि 3 एंड 4 के बीच में हम मैक्सिमम कितने रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कितने रैशनल. बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि हाउ मैनी रैशनल नंबर कैन बी फाइंड बिटवीन टू रैशनल नंबर्स. तो हम कितने फाइंड कर सकते हैं, आप सोचना इस बारे में. ये एक मेथड मैंने आपको सिंपल करा दिया, ये शॉर्टकट मेथड है. वैसे एक मेथड और क्या है कि आप ए एंड बी के बीच में कोई भी रैशनल नंबर अगर फाइंड करना चाहते हो तो हम कैसे कर सकते हैं, हाफ ऑफ ए प्लस बी से कर सकते हैं. तो यहाँ 3 एंड 4 के बीच में करना है तो हमारा क्या होगा, हाफ ऑफ 3 + 4 यानी 7/2. तो इट मीन्स ये क्या है, अगर यहाँ 3 है यहाँ 4 है तो इनका बिल्कुल सेंटर क्या हो जाएगा, 7/2. 7/2 कितना होता है, 3.5 ही तो होता है. तो बिल्कुल सेंटर में 7/2 आ गया. अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में भी कर सकते हैं, 3 एंड 7/2 के बीच में. तो वो कैसे करेंगे, हाफ + 3, हाफ इंटू 3 + 7/2. तो 2 हमारा एलसीएम आएगा. तो ये हमारे पास आ गया हाफ इंटू 13/2, 13/4. ये आ गया 13/4. तो ये जब हम सॉल्व करेंगे ये क्या होगा, 3 पॉइंट समथिंग ही आएगा. ये इन दोनों के बीच में आ गया ये नंबर. तो ऐसे हम अब इन दोनों के बीच में मतलब 7/2 एंड 4 का मिड कर लो आप कैलकुलेट, इन दोनों का कर लो. तो ऐसे हम कितने भी रैशनल नंबर यहाँ फाइंड कर सकते हैं. तो ये मेथड भी सही है, ये भी सही है, आपको जो ईजी लगे आप कर सकते हो. बस ध्यान रखना कि अब इसमें अगर 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 7 से डिवाइड भी करना पड़ेगा. वैसे आपको पता कैसे चलेगा, ये सब नंबर 3 एंड 4 के बीच में ही लाई करते हैं. अगर हम इन्हें डिवाइड करके देखें तो इनकी डेसिमल फॉर्म में जब कन्वर्ट करोगे, दीज ऑल लाई बिटवीन 3 एंड 4, 3 पॉइंट समथिंग बनेंगे ये सब. ठीक है, तो ऐसे हमें कैलकुलेट करना है. अब नेक्स्ट देखिए, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5. तो इसमें भी क्या है, डिनोमिनेटर सेम है दोनों का. तो 5 रैशनल चाहिए न, तो हम क्या करेंगे, 5 से 1
ऐड करके उसमें 6 हो गया, तो 6/6 से मल्टीप्लाई किया हमने 12/30, और इसे भी हमने 6/6 से मल्टीप्लाई किया तो 18/30। अब इनके बीच में कितने रैशनल नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं हम? 5 रैशनल करने हैं, तो ये कौन से आ गए? 13/30, 14/30, 15/30, 16/30 एंड 17/30। बच्चे क्या करते हैं, बाय 30 लिखना भूल ही जाते हैं, ओनली 13, 14, 15, 16, 17। क्या वो 2/5 और 3/5 के बीच में लाई करते हैं? नहीं लाई करते। ये है 0.4 डिवाइड करके देखा, ये है 0.6, और ये जो सब नंबर हैं ये 0.4 से ग्रेटर हैं और 0.6 से लेस हैं। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1/6 एंड 2/5। अब ये देखो, अब इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, देखो 6 और 5 का एलसीएम 30 आएगा, तो आप एलसीएम लेके कर लो कि 30 एलसीएम आया, 30 को 6 से डिवाइड किया 5 को 1 से मल्टीप्लाई, तो ये 5/30, और इसे 5 से डिवाइड किया 6, ये तो एक रैशनल नंबर है हमारे पास 5/30 और एक है 12/30। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप क्या करो, एलसीएम लेके भी सही है, और क्या कर सकते हैं हम, 5 है यहाँ पर डिनोमिनेटर, तो हम इसे डायरेक्ट क्या करते हैं, पहले 5/5 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 5/30। यहाँ डिनोमिनेटर 6 है, डिनोमिनेटर इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 12/30। अब देखो डिनोमिनेटर सेम आ चुके हैं, और इनके बीच में ऑलरेडी 5 रैशनल नंबर हम कर सकते हैं कैलकुलेट। कैसे कर सकते हैं, देखो 5/30 एंड 12/30, तो 6/30, 7/30, 8/30, 9/30, 10/30, 11/30, ये सब रैशनल नंबर जो हैं वो 1/6 एंड 2/5 के बीच में लाई करते हैं। तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर आपने और क्या कर सकते हो, ये नहीं है कि सिर्फ यही ही एक मेथड है, इसी नंबर से ही मल्टीप्लाई करना कंपल्शन है, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अब दोबारा इसे 5/30 बन गया, ये इधर 12/30, फिर देखते हैं कि 5 रैशनल नंबर करने हैं तो वो 6/6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो भी रॉन्ग नहीं है। बस आपने क्या ध्यान रखना है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करना है। इक्विवेलेंट मीन्स अगर हम इसे कट करें 1/6 ही आना चाहिए, और इसे कट करें 36 के टेबल पर होगा तो 2/5 ही आना चाहिए। अब इसके बीच में आपकी मर्जी है, आप 180 डिनोमिनेटर लेके और ऊपर न्यूमरेटर 32 ग्रेटर देन 30 एंड लेस देन 72 कोई भी लिख सकते हो, जो आपको सही लगे आप वो नंबर ग्रेटर देन 30 और लेस देन 72 आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है। कुछ बच्चे 10/10 से मल्टीप्लाई करके करते हैं, वो भी सही है। सब सही है, बस ध्यान क्या रखना है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करना है। ठीक है, 1/6 इसको कट करके आ रहा है, इसको कट करके 2/5 आ रहा है। ठीक है, तो आप अलग अलग आंसर्स आपके आ सकते हैं, और कितने भी रैशनल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है x/3 प्लस x/5 इज इक्वल टू 16/15, फाइंड द रैशनल नंबर x। तो आप क्या करोगे, यहाँ एलसीएम लोगे 15, आपको एलसीएम का भी शॉर्टकट बताया था। ये देखो, ये तो वैसे को प्राइम नंबर्स हैं, इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, को प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका जो एलसीएम HCF होता है वो तो 1 होता है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, और एलसीएम क्या होगा, इनकी मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। कोई भी वन ही इसमें कॉमन फैक्टर है, 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनका एलसीएम इनकी मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। तो यहाँ 15 एलसीएम आ गया, को प्राइम नंबर्स का HCF 1 एंड LCM इज इक्वल टू देयर मल्टीप्लिकेशन। इफ A and B are co-prime, HCF 1 and LCM AB. नाउ 15 इज LCM, 3 से डिवाइड किया 5, x से मल्टीप्लाई किया, 5 से डिवाइड किया 3, x से मल्टीप्लाई किया। नाउ 8x बाई 15 इज इक्वल टू 16 बाई 15, तो x की वैल्यू 16/15, ये 15 मल्टीप्लाई में और 8 यहाँ डिवाइड में जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 2।
तो हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। x की वैल्यू 2 पुट कीजिए, 2/3 एंड 2/5, तो 15 एलसीएम आएगा और ये 16/15 ही आ रहा है। ये तो हमने आंसर चेक किया है, ये हमारा। तो हमने इस वीडियो में 4 सम्स किए हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गए होंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से कीजिएगा। इसकी प्रैक्टिस और भी आपने करनी है। डिक्टो ऐसे नहीं है कि यही सम करने हैं, और भी प्रैक्टिस करनी है आपको, और भी एक्स्ट्रा सम मैं प्रोवाइड करवा दूँगी आपको, और भी सम्स मिलेंगे। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।